कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिमॉइवर्स थ्योरम के बारे में सीखेंगे। प्रोनाउंसिएशन डिमॉइवर्स नहीं होती है, बट मैं वही बोलूँगा, ठीक है। तो लेट्स रिकॉल। तो हमें पता होना चाहिए कि सिस थीटा टाइम्स सिस फाई इज इक्वल टू सिस थीटा प्लस फाई। सिस थीटा प्लस फाई। सिस थीटा क्या होता है, रिकॉल कर लेते हैं। सिस थीटा होता है बाय डेफिनेशन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। और एक और एल्जेब्राइक आइडेंटिटी ध्यान में रख लेते हैं कि अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ए बी सी सच दैट उनका सम ज़ीरो है, तो उनके क्यूब्स में ये खास बात हो जाती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3 टाइम्स ए बी सी। प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है, जस्ट ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है तो लेफ्ट साइड ज़ीरो हो गया, एंड देयरफॉर राइट साइड भी ज़ीरो है, विच इमीडिएटली गिव्स ये आइडेंटिटी। तो काफ़ी यूज़फुल होता है और यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो होता क्या है ये थ्योरम, बहुत ईजी है। सपोज z इज़ आर सिस थीटा, तो z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड r है और थीटा इज़ एन आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और n कोई सा भी इंटीजर है। सो दिस इज़ द नोटेशन फॉर ऑल इंटीजर्स, मैं लिख देता हूँ। और इंटीजर्स में नेगेटिव भी होते हैं, -3 -7 0 1 सब सही, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो n एक इंटीजर है। अस्यूम करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ z इज़ नॉन ज़ीरो। अगर मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो z ही ज़ीरो है, तो उसमें तो फिर कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। अस्यूम मैग्नीट्यूड ऑफ z इज़ नॉन ज़ीरो, देन nth पावर ऑफ z इज़ r to the n टाइम्स सिस ऑफ n थीटा। तो हो बस ये रहा है कि बेसिकली इसमें चल बस इतना ही रहा है कि सिस थीटा का अगर स्क्वायर करते हैं तो सिस 2 थीटा मिल जाता है, सिस थीटा का क्यूब करते हैं तो सिस 3 थीटा मिल जाता है, और सिस थीटा का अगर कोई नेगेटिव पावर लेते हैं, लेट्स से पावर -1, तो सिस माइनस थीटा मिल जाता है, पावर -2। तो ये क्यों हो रहा है, अभी हमने रिकॉल किया कि सिस थीटा टाइम्स सिस फाई इज सिस थीटा प्लस फाई। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोडक्ट वहीं से आया था। तो सिस थीटा अगर स्क्वायर करना हो तो इट इज सिस थीटा टाइम्स सिस थीटा, राइट। सिस थीटा स्क्वायर इज व्हाट, बाय डेफिनेशन सिस थीटा स्क्वायर इज सिस थीटा टाइम्स सिस थीटा, which is sis 2 theta. Why? Because it is sis theta plus theta, which is sis 2 theta. Similarly, इसके लिए हो जाएगा किसी भी पॉजिटिव पावर के लिए ऐसे हो जाएगा, और एक बार ये नोट कर लिया, विच इज़ वेरी इजी टू नोट, बिकॉज सिस थीटा इज अ यूनिट मैग्नीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका इनवर्स यानी कि 1 अपॉन दिस इज सेम एज 1 अपॉन सिस थीटा। सो 1 अपॉन सिस थीटा इज नथिंग बट सिस थीटा का कॉन्जुगेट, बट सिस थीटा का कॉन्जुगेट इज क्लियरली दैट, इमीडिएटली आप देख सकते हैं। तो थ्योरम में कुछ नहीं है, ये बहुत इजी टू प्रूव। वंस वी जस्ट ऑब्जर्व्ड कि सिस थीटा टाइम्स सिस फाई इज सिस ऑफ थीटा प्लस फाई, ये थ्योरम तुरंत फॉलो कर गया, ठीक है। तो अब एप्लीकेशंस देखते हैं। तो पहला एग्जांपल, अल्फा बीटा गामा 3 एंगल्स हैं, रियल नंबर्स हैं। सपोज कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज 0, एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज ऑल्सो 0। शो करनी है दो चीज़ें कि साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा इज 3 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और सिमिलरली फॉर कोसाइंस। तो लेट्स सी कैसे प्रूव कर सकते हैं, और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज़ करेंगे इसके लिए। तो डिफाइन करते हैं z एज cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, विच इज सिस अल्फा। तो मैं सिस अल्फा ही लिख देता हूँ। z is cis alpha, w is cis beta, and tau is cis gamma. All right.
नाउ हमको क्या दिया हुआ है, या लेट्स जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज दिस z प्लस w प्लस टाउ, ये क्या है? दिस इज वेल सिस अल्फा प्लस सिस बीटा प्लस सिस गामा, बट ये क्या है? दिस इज कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, which is given to be 0. क्वेश्चन में दिया है कि ये जो समेशन है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये 0 है, और ये जो समेशन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो 0 है। तो ये 0 हो गया z प्लस डब्ल्यू प्लस टाउ। और अब वो जो आइडेंटिटी हमने रिकॉल करी थी बिगनिंग ऑफ द लेक्चर में कि सिंस z प्लस डब्ल्यू प्लस टाउ है 0, वी हैव z क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब प्लस टाउ क्यूब is 3 times z w टाउ। रिकॉल करा था तो ABC यूज़ किया था, यहाँ पे z w टाउ है। तो z क्यूब इज़ व्हाट? z क्यूब इज़ सिस अल्फा क्यूब। सिस अल्फा क्यूब इज़ सिस 3 अल्फा, बट फिर भी मैं पूरा एक एक स्टेप में लिख देता हूँ। सिस अल्फा क्यूब सिस बीटा क्यूब सिस गामा क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स cis alpha, cis beta, cis gamma, which is cis 3 alpha, cis 3 beta, cis 3 gamma is equal to cis. तो cis alpha times cis beta is cis of alpha plus beta times cis gamma is cis of alpha plus beta plus gamma. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये चीज़ हो रही है। यहाँ पे डिमॉइस थ्योरम नहीं है, यहाँ पे जनरल बात है। डिमॉइस थ्योरम इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस जनरल थिंग। ठीक है, तो वी हैव दैट। और अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे तो इमीडिएटली दोनों एक साथ मिल जाएंगे। इसका अगर लेफ्ट साइड का रियल पार्ट, लेट्स जस्ट टेक रियल पार्ट। सो द रियल पार्ट ऑफ LHS is cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma, and imaginary part, और let's say real part of the RHS देखते हैं। real part of RHS, this is equal to 3 times cos of alpha plus beta plus gamma. So if you just compare the real parts, you get the second one. real part कंपेयर करके सेकंड आ गया, इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करके फर्स्ट वाला आ जाएगा। सो बस यही ऑब्जर्वेशन ये था। सबसे पहले तो ये जो डेटा था, इस डेटा को कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज़ करके एक सिंगल लाइन में एनकोड कर लिया। ये दो इक्वेशन लिखी हुई थी, इसको हमने एक इक्वेशन में बदल दिया। व्हेन वी सेट कि z प्लस डब्ल्यू प्लस टाउ इज 0, तो वो एक ही इक्वेशन में बदल गया। और फिर ये जब वेन एवर वी सी z प्लस डब्ल्यू प्लस टाउ इज 0, वी कैन यूज़ दिस आइडेंटिटी। उसके बाद ऑटोमेटिकली सब फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इस बार हमें दिया हुआ है अगेन अल्फा बीटा गामा 3 एंगल्स हैं। साइन अल्फा 2 प्लस 2 साइन बीटा प्लस 3 साइन गामा इज 0 गिवन है। कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस बीटा प्लस 3 कॉस गामा इज 0, ये भी गिवन है। दो चीज़ें शो करनी है, एक ये आइडेंटिटी, एक ये आइडेंटिटी। एज़ यूजुअल आपको वीडियो पॉज करके सोचना चाहिए। मैं हर बार ये नहीं बोलता हूँ, पर जब भी कोई एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी JEE एडवांस का प्रॉब्लम है, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम जब भी डिस्कस हो रहा है, वीडियो पॉज करके आपको पहले खुद से ट्राई करना चाहिए। अगर कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। सोल्यूशन देखना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, क्या पता आपके सोल्यूशन से डिफरेंट हो, तो आप कुछ सीखेंगे। और अगर सेम है तो भी ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट हो गया, पर कोई बात नहीं। अगर खुद से ट्राई करेंगे तभी समझ में आएंगी चीज़ें, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इसको देखते हैं कि ये क्यों है। ऑल राइट, सो फिर से वही करेंगे हम। z इज इक्वल टू सिस अल्फा, w इज इक्वल टू सिस बीटा, एंड टाउ इज इक्वल टू सिस गामा। और ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इसको मैं कुछ लेबल कर देता हूँ। ये दोनों इक्वेशंस को मैं स्टार से लेबल कर देता हूँ। तो स्टार कुछ नहीं बोल रहा है, स्टार इज सेइंग, स्टार इज इक्विवेलेंट टू
कि z प्लस 2w प्लस 3 टाउ इज इक्वल टू 0। तो अभी तो मैंने तो ये पढ़ा भी नहीं ठीक से कि ए में क्या बोल रहा है, जस्ट ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज़ करके एनकोड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है और 1 1 का क्यूब है। तो वहाँ से हिंट मिलता है कि हम फिर से अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। सिंस z प्लस 2w प्लस 3 टाउ इज 0, वी इमीडिएटली राइट that z cube plus 2w cube plus 3 tau cube is equal to 3 times z times 2w times 3 tau. A plus b plus c is 0 implies a cube plus b cube plus c cube is equal to 3 times a times b times c. So this gives z cube plus 8w cube plus 27 tau cube is equal to 3 to the 6, 3 is 18 zw tau. But what is z cube? Z cube is cis 3 alpha, w cube is cis 3 beta, tau cube is cis 3 gamma. This is 18 cis alpha plus beta plus gamma. और इसका जब रियल पार्ट कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स का, दैट विल गिव अस a, राइट। तो a तो रियल पार्ट से आ गया। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे तो ऐसी ही एक आइडेंटिटी साइन के साथ आ जाएगी, पर ये नहीं आएगा उससे। तो इसके लिए क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा ट्रिक है। तो b पार्ट, दिस वाज a पार्ट, b पार्ट अगेन हमको दिया है कि z प्लस 2w प्लस 3 टाउ इज 0, ये हमने देखा था। पर अब ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है और मेरे पास कोई बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर थोड़ा अगर फाइट मारेंगे तो राइट z एज 1 अपॉन z बार, w एज 1 अपॉन w बार। या मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का। तो ये इक्वेशन दी हुई है, let us multiply both sides by 1 upon z w tau. Let's try that. वो ज़्यादा सेंस बना रहा है। क्यों मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि दिस मल्टीप्लाइड बाय समथिंग कुछ लिखने वाला हूँ, बट क्यों ये चीज़ आ रही है। z w tau का जो आर्ग्यूमेंट है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका आर्ग्यूमेंट है अल्फ़ा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मुझे अल्फ़ा कैंसिल होकर के बीटा प्लस गामा जैसी चीज़ दिखेगी, जो कि यहाँ पे दिख रही है, इसलिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय z प्लस 2w प्लस 3 टाउ इज 0, और दिस इज लेजिटिमेट बिकॉज दिस इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज अ यूनिट मैग्नीट्यूड, w इज यूनिट मैग्नीट्यूड, टाउ इज यूनिट मैग्नीट्यूड। सो आई कैन मल्टीप्लाई दिस, मतलब अगर ये 0 होता तो मैं ये नहीं कर सकता था। So this implies 1 upon w tau plus 2 upon z tau plus 3 upon zw is 0. But what is 1 upon z? 1 upon z is z bar, because z is a unit magnitude complex number. 1 upon w is w bar and 1 upon tau is tau bar. तो वो यूज़ करके हमको मिलेगा दिस इज इक्वल टू w टाउ बार प्लस 2z टाउ बार प्लस 3zw बार इज 0। बट कॉन्जुगेट अगर 0 है, ये लेफ्ट साइड क्या लिखा हुआ है, लाइक लेफ्ट साइड लिखा हुआ है w टाउ प्लस 2z टाउ प्लस 3zw का कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट ये पूरे पे लग जाएगा। वो स्टेप स्किप करके हमको मिला w टाउ प्लस 2z टाउ प्लस 3zw इज इक्वल टू 0, ये मिल गया। अब ये आता हुआ दिख रहा है। तो व्हाट इज w टाउ? w टाउ इज सिस बीटा प्लस गामा,
z tau is cis alpha plus gamma and zw is cis alpha plus beta. तो अब इसका जो इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे, बोथ साइड्स का इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री से करना शायद बहुत पेनफुल होगा, मुझे नहीं पता क्या करूँगा मैं, ऐसे ही कुछ यूज़ करूँगा अल्टीमेटली, बट कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत ईजी हो जा रहा है। ठीक है, अब एक और ये अच्छा सवाल, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ये एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया गया है। तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता, बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, वेल आई थिंक बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा है तो ये स्किप कर दीजिए, बाद में आ जाइएगा इस सवाल पे। तो ठीक है, तो एफ एन इज़ दिस एक्सप्रेशन, वी वांट टू शो दैट एफ एन इज़ दिस। ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है वो एक्चुअली उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो लेट मी ट्राई टू प्रूव दिस सोल्यूशन और प्रूफ व्हाटएवर। तो अगेन हमारा यहाँ पे फिलॉसफी क्या है कि साइन और कॉस के टर्म्स को कंबाइन करने से फ़ायदा होता है, पर उसके लिए हमको आयोटा चाहिए, तो आयोटा हम ज़बरदस्ती यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो एफ एन ये चीज़ दी हुई है, तो व्हाट इज़ एफ एन अपॉन आयोटा? एफ एन अपॉन आयोटा इज़ जो न्यूमरेटर लिखा है और डिनोमिनेटर में एफ एन अपन आयोटा के बजाय अपन को आयोटा एफ एन से ही डील करना चाहिए। आयोटा एफ एन इज, यहाँ पे आई आ जाएगा न्यूमरेटर में, आई साइन 2rx, और डिनोमिनेटर में वही का वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, नाउ रिमेंबर, अगर कभी भी हमारे पास लिखा हुआ है कि, इसको एक बार के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, आयोटा एफ एन अपॉन 1, ऑब्वियसली कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो रिकॉल कि अगर a बाई b इज इक्वल टू c बाई d, दैट इम्प्लाइज a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। बहुत ही आसान सी सरल सी बात है, क्योंकि बोथ साइड जब 1 जोड़ते हैं तो न्यूमरेटर में क्या मिलता है, a प्लस बी, डिनोमिनेटर में b इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी। बोथ साइड्स 1 अगर जोड़ेंगे तो, इसी तरह से बोथ साइड्स 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक और आइडेंटिटी मिलेगी, बस उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये कोई ऐसी कोई डरावनी बात नहीं है। तो ये हो गया, अब वो चीज़ हम यूज़ कर लेंगे, a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा, this plus 1 divided by this is equal to, थोड़े बहुत स्टेप स्किप कर रहा हूँ, this thing divided by ये आ जाएगा। जस्ट वेरीफाई, हो सकता है मुझसे ही गलती हो जाती है यहाँ पे कई बार, तो लेट मी जस्ट चेक। +1 किया तो ये ठीक है, और c माइनस डी किया तो मुझे तो ठीक ही लग रहा है। ऑल राइट, लाइन टेढ़ी हो गई है शायद, हाँ। सो नाउ न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में लिखा है सिस 2rx, और डिनोमिनेटर में लिखा है, माइनस साइन मैं बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूँ, तो हमको क्या मिलेगा, ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ एक माइनस आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, माइनस सिस minus 2rx, right? Cis minus 2rx is exactly that expression.
ठीक है. Now this is equal to cis 2x to the power r, right? Cis 2rx is nothing but cis 2x to the power r, de Moivre's theorem. Again, this is cis minus 2x to the power r. तो एक बार इसको कुछ अल्फा की तरह से सोचें, कोई दिस इज जस्ट सम कॉम्प्लेक्स नंबर. तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है? बाइनोमियल थ्योरम बोलता है, इन पर्टिकुलर बाइनोमियल थ्योरम बोलता है कि अगर ये समेशन करें and choose r z to the power r, this is 1 plus z to the power n. बाइनोमियल थ्योरम अगर आपने पढ़ा होगा तो रियल नंबर्स के लिए पढ़ा होगा, पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी एग्जैक्ट सेम चीज़ ट्रू है क्योंकि प्रूफ भी सेम है. तो बाइनोमियल थ्योरम ये बोलता है और वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. जस्ट थिंक ऑफ दिस एज z. सो जो न्यूमरेटर लिखा है वो क्या है? न्यूमरेटर इज 1 plus cis 2x to the power n. Denominator is 1 plus cis minus 2x to the power n. ठीक है. Now let's simplify this expression. What is this expression and what is that expression? So 1 plus cis 2x is 1 plus cos 2x plus iota sin 2x. थोड़ी सी trigonometry. This is twice of cos square x plus twice of iota sin x cos x. So cos 2x is 2 cos square x minus 1 and sin 2x is 2 sin x cos x. तो थोड़ी सी trigonometry use कर ली. So this is equal to 2 cos x plus I sin x, which is 2 cos x cis x. ठीक है. तो 1 plus cis 2x is this, और 1 plus cis minus 2x क्या हो जाएगा? That will be 2 cos x cis minus x. तो वो वाला पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ. So this is equal to 2 cos x cis x to the power n divided by minus 2 cos x cis minus x to the power n. तो कैंसलेशंस ये सब तो कट गया. सो दिस इज इक्वल टू, माइनस साइन अलग से निकाल लेते हैं. दिस इज इक्वल टू सिस एन एक्स या सिस एक्स टू द पावर एन ही लिख देता हूँ एक बार. डिनोमिनेटर में सिस माइनस एक्स टू द पावर एन, बट दैट इज इक्वल टू सिस एन एक्स डिवाइडेड बाय सिस माइनस एन एक्स. पता नहीं यहाँ तक वीडियो में आएगा कि भी नहीं. एक सेकेंड. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू माइनस सिस 2nx. What happened here? This is the conjugate of that. तो ऊपर नीचे बस इसके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई किया है तो नीचे 1 बन जाएगा. सो जस्ट वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दैट एक्सप्रेशन. आई मीन दिस होल थिंग इज इक्वल टू दैट एक्सप्रेशन. तो हमको इसकी वैल्यू मिल गई आई एफ एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई आई एफ एन माइनस 1 इज इक्वल टू दैट एक्सप्रेशन, राइट. तो जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है. सो वी हैव this is equal to minus cis 2nx, which is equal to minus cos 2nx minus I sin 2nx. ओके,
तो अब हमको एफ एन निकालना है, तो आयोटा एफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा एफ एन minus 1 cis 2nx, just simple algebra. So what is going on? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि दिस थिंग इज इक्वल टू दैट थिंग, जस्ट ब्रैकेट ही खोला है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर है। मैंने शफल कर दिया, ये वाली चीज़ को मैं लेफ्ट साइड ले गया, तो लेफ्ट साइड में ये एक्सप्रेशन बना जिसमें एक 1 में खा गया हूँ, जो 1 राइट साइड में आएगा, तो दिस इज -1। ओके, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँ? नया पेज ही लेना पड़ेगा। तो कहाँ तक पहुँचे हैं हम? ये आ गया। नाउ 1 प्लस सिस 2nx तो हमने अभी देखा था क्या होता है। दिस इज 2 cos x sis x, और व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? sis 2nx minus 1, this is what? This is cos 2nx minus 1 plus iota sin 2nx. तो फिर से थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री। cos 2nx is 1 minus 2 sin square x. So this is minus 2 sin square nx, और sin 2nx is twice of iota sin nx cos nx. तो कॉमन निकालेंगे, -2 sin nx iota cos nx, which is आयोटा एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर आयोटा बाहर निकालेंगे, फोर्सफुली निकालना पड़ रहा है, सो दिस इज cos nx minus I sin nx, या नहीं यार, थोड़ी सी गलती करी है मैंने, तो दिस इज अ माइनस साइन। तो अब अगर आयोटा फोर्सफुली निकालेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब आयोटा निकाला तो इट विल बी माइनस cos nx minus I sin nx, और माइनस साइन अब अंदर ले जाता हूँ, तो दिस इज 2I sin nx cos nx plus I sin nx, which is equal to 2 iota sin nx cis nx। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो इसके बराबर है। तो वी गेट दिस इज 2 iota sin nx cis nx। तो आयोटा आयोटा कैंसिल, ये आयोटा कैंसिल, सिस सॉरी यहाँ पे सिस nx आना चाहिए था, मैंने सब गड़बड़ करी हुई है। तो दिस इज इक्वल टू 2 cos nx cis nx। तो cis nx कैंसिल, आयोटा आयोटा कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो इससे आएगा f of n is sin nx by cos nx, which is tan nx। तो प्रूव हो गया। वेरी नाइस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो JEE एडवांस्ड का सवाल, z is cis theta, what is the value of this horrible expression if theta is 2 degrees, ये पूछा हुआ है। ऑलराइट, तो सोल्यूशन, z is cis theta, और हमको एक्सप्रेशन है ये दिया हुआ, समेशन m equals 1 to 15 imaginary part of
दिस गाय, विच इज इमेजिनरी पार्ट को हम बाहर निकाल सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस थिंग, राइट? Because imaginary part of sum of two complex numbers is sum of imaginary parts. बस वही चीज़ यूज़ करके ये इसके बराबर आ गया, और यहाँ ज्योमेट्रिक सीरीज लगा सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये लिखा क्या हुआ है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर हम इसको m इज इक्वल टू 1 पे दिस इज़ 1, m इक्वल्स 2 पे दिस इज़ 3 एंड सो ऑन, प्लस z टू द पावर कहाँ तक जाएगा ये, 29 तक, 15 टर्म्स हैं। दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ GP का फॉर्मूला, दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, ये z टू द पावर 30 होगा, राइट? ज्योमेट्रिक सीरीज, तो कॉमन मल्टीपल इज z स्क्वायर, फर्स्ट टर्म times common multiple to the power number of terms minus 1 divided by common multiple minus 1. This is equal to imaginary part of cis theta, cis 30 theta minus 1 divided by cis 2 theta minus 1. अगेन ये सिस 2x माइनस 1 पिछले सवाल में किया था, तो वो मैं एक बार कॉपी करना चाहता हूँ। यहाँ पे सिस 2nx था, बट सिस 2x माइनस या सिस 2 थीटा माइनस 1 में हम इंटरेस्टेड है, सो दैट इज दिस एक्सप्रेशन 2i sin x सिस x. सो दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सिस थीटा, न्यूमरेटर एक बार नहीं छेड़ते हैं, डिवाइडेड बाय cis 2i sin theta cis theta, यही आया था या? तो ये तो डिनोमिनेटर हो गया। अब इसमें क्या क्या कैंसिल हुआ, सो cis theta कैंसिल, ओके। और व्हाट इज द न्यूमरेटर? सो थीटा 2 डिग्रीज है तो 30 थीटा 60 डिग्रीज है, सो cis 60 डिग्री क्या होता है? दिस इज इक्वल टू cis 60 डिग्री minus 1 divided by, ये चीज़ लिखी हुई है ना, व्हाट इज सिस 60 डिग्री? cos 60 plus iota sin 60 which is equal to half plus root 3 by 2 iota. So sis 60 minus 1 क्या हो जाएगा? This is minus half plus root 3 by 2 iota divided by 2 iota sin theta. So this is equal to, iota को एक बार ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में, so everything becomes equal to this. नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। Oh God, so this is minus 1 plus root 3 iota upon 4 iota sin theta, right? So basically we want to find this expression. इसको मैं isolate कर लेता हूँ. So we want to find this expression, imaginary part of root 3 iota 4 iota sin theta, ऊपर नीचे iota से multiply कर लेते हैं, imaginary part of, यह आ जाएगा, कुछ नहीं किया, ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1. सो दिस इज इक्वल टू 1/4 sin theta, राइट? वी आर इंटरेस्टेड इन द इमेजिनरी पार्ट. सो आयोटा का कोएफिशिएंट, ये माइनस माइनस सब कैंसिल होकर प्लस बन गए, तो ये बचेगा, तो ये आंसर है. All right, so with that I want to end this. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.